छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग प्लीज मैसेज नहीं कीजिए। गुड मॉर्निंग चंपारण। और आज का जो टॉपिक है वह ग्रामर है। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। और किताब में देखोगे इसका शायद हिंदी नहीं दिया होगा, सिर्फ लिखा होगा इसको ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, बट व्हाट इज आर्टिकल इट कांट डिफाइन इन एनी बुक। किसी किताब में आपको इसका हिंदी नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का सही हिंदी होता है अभिपद या लगाने की कला। अभिपद या लगाने की कला। अभिपद या लगाने की कला। मेरी बात फॉलो कीजिएगा। तो आर्टिकल का सही हिंदी कुछ नहीं होता है। किताब में देखिएगा लिखा होगा ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, बट इट कांट डिफाइन इन एनी बुक। बट व्हाट इज द हिंदी ऑफ आर्टिकल? आर्टिकल का हिंदी था अभिपद, ये लगाने की कला। अभिपद का मतलब सब कुछ सुनिएगा। अभिपद दो शब्द से बनता है, अभि जोड़ पद। और अभि का अर्थ होता है छोटा और पद का मतलब होता है शब्द। तो छोटे शब्द को लगाने की कला को हम कौन सी कहते हैं? आर्टिकल। छोटे शब्द को लगाने की कला को कौन सी कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। अब इंग्लिश में आप आइएगा तो इंग्लिश में ध्यान देना आप लोग, दो शब्द से बना है आर्टिकल। आर्ट जोड़ टिकल। आर्ट का अर्थ होता है कला। आर्ट का मतलब क्या होता है? कला। और टिकल का छौ हिंदी होता है। सब कुछ सुन लें। टिकल का 6 हिंदी होता है। पहला होता है गुदगुदी। गुदगुदी समझते हैं ना आप लोग? सेकेंड होता है हंसोड़। तीसरा होता है पार्ट्स ऑफ वुमेन बॉडी, औरत के शरीर का एक अंग। चौथा होता है गाली भी है। और इसका एक और भी वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है टिकोला। का नाम सुने हैं? टिकोला। और इसका अर्थ भी होता है छोटा शब्द। बढ़िया है समझना। तो छोटे शब्द को लगाने की कला कौन कौन सी कहते हैं? छोटे शब्द को लगाने की कला को कौन सी कहते हैं? तो फर्स्ट व्हाट इज आर्टिकल? ए स्मॉल वर्ड। ए स्मॉल वर्ड। और वो छोटा शब्द कौन कौन है? ए एंड। मैं क्रैश में पढ़ा रहा हूं और इसमें ट्रिक ही ज्यादा काम करता है। बच्चों को जैसे कहा होता है बैच क्या होता है? बैच और क्रैश कोर्स में क्या अंतर है? बैच का मतलब है खाना पूरा परोसा जाए, और क्रैश कोर्स होता है कि जो भूख लगा है तत्काल कुछ निदान कर दिया जाए। और एग्जाम के लिए ही होता है क्रैश कोर्स। और फर्स्टली ये छोटा शब्द क्या हो गया? ए एंड द। ए एंड द। अब इसमें देखिएगा इस ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल। और इसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित अभिपद। क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चित अभिपद बोलते हैं। ध्यान देना। अनिश्चित अभिपद। और एक होता है इस टीएचई को बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। मेरी बात को फॉलो कीजिएगा आप लोग। तो आर्टिकल बना है दो शब्द से, आर्ट प्लस टिकल। आर्ट मीन्स कला और टिकल मतलब छोटा शब्द। छोटे शब्द को लगाने की कला कौन सी बोलते हैं हम लोग? आर्टिकल। और ये आर्टिकल क्या था? ए एन। इस ए और एन को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं?
और इस TH को बोलते हैं कौन सी? हम मन रहेगा सर कैसे पहचाने के डिफिनिट है और कैसे पहचाने के इंडिफिनिट है। जगह का भाव है इसके बाद भी बताते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम आप लिखिएगा नहीं, मैं आज भेज रहा हूँ उसको, एक बार ट्राई करके देखते हैं, आपके ऐप्स पे भेजेंगे। तो सबसे पहला चीज आर्टिकल है क्या? आर्टिकल का काम है किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले ए एंड द को लगाना। कौन सी लगाना? तो आर्टिकल लगता कहाँ है? नाउन या ठीक है। नेक्स्ट और पढ़ना आप लोग। और है कि कैसे पहचाने के डिफिनिट है, कैसे पहचाने के इंडिफिनिट है, सब कुछ सुनिएगा। लिखेंगे आई है एन अम्ब्रेला। अब ध्यान देना, एंड द ताजमहल इज इन आगरा। आप लोग मेरी बात फॉलो कीजिएगा। द ताजमहल इज इन आगरा, ये दो बात को देखिए बढ़िया से। आप आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक छाता। आपको पता हो ये छाता, बढ़िया समझिएगा। अब आपसे क्वेश्चन करेंगे। अनिश्चित का मतलब अगर क्वेश्चन करे और उसका जवाब आपके पास नहीं हो तो उसको अनिश्चित बोलते हैं, और निश्चित का मतलब क्वेश्चन करे और उसका जवाब आपको मालूम हो उसे कौन सी कहेंगे हम? निश्चित। छाता हो गया, किस कंपनी का है मालूम चल रहा है? काला है कि पीला है मालूम चल रहा है? और आपका है कि दूसरे का है मालूम चल रहा है जी? इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलेगा। और इसके पहले क्या लगे है? तो इसलिए ए और एन को कौन सी बोलते हैं? अनिश्चित करके। और देखिए ताजमहल के पहले दौर लगाया। अब आपसे पूछेंगे ताजमहल के बारे में, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्यों बनवाया, कितना पैसा लगा, कितना दिन लगा, कितना मिस्त्री लगा, कितना टाइल्स लगा, कितना मार्बल लगा। टाइल्स तो नहीं लगा था, मार्बल लगा था। और कितना जो भी किया, किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, ये सब एक अच्छा हिस्ट्री किताब में आपको मिल जाए तो शायद उसके बारे में हम लोग जानकारी मिल सकता है इसके बारे में। और जब जानकारी मिल गया तो क्या हो गया? निश्चित हो गया बाबू। क्या हो गया? निश्चित नाउन हो गया। और इसके पहले क्या लगा हुआ है? और इसी को बोलते हैं डीए। डीए मतलब डिफिनिट, और ई एन लगा है तो कौन सी बोलेंगे इसको? इंडिफिनिट। कौन सी बोलेंगे? ये सिंपल समझ लिया। किसी को बोलेंगे एक लड़का जा रहा है, कौन लड़का जा रहा है? मालूम कोई लड़का जा रहा होगा, लेकिन कहीं वो वाला लड़का जा रहा है, इसका मतलब इशारा कर रहे हैं। और इशारा का मतलब सबको नहीं बोल रहे हैं, एक आदमी को बोल रहे हैं। और यह हो गया निश्चित। कौन सा हो गया? निश्चित। सिंपल समझना, आपको इसको रखना होता नहीं है, समझना है आपको। ए एन को डिफिनिट बोलते हैं, सॉरी ए एन को इंडिफिनिट बोलते हैं, और टी एच को बोलते हैं? डिफिनिट बोलते हैं। तो आर्टिकल का मतलब अभिपद या लगाने की कला। अभिपद या लगाने की कला। मेरी बात फॉलो कीजिएगा। अब इसमें क्या चीज है, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? मैं इसको एप्स पे भेज रहा हूं, इसलिए आपको लिखना कम पड़ेगा, समझना जाना है। और अब हमको इसमें एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में इसे मार्किंग पूछेगा। बढ़िया समझना, मार्किंग पूछेगा 2 या 3, और किसके लिए? ऑब्जेक्टिव। किसके लिए हो? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 2 या 3 नंबर। अब आपके पास सवाल आएगा, सर एग्जाम में कौन कौन सी पूछेगा? तो हम लोग ने बचपन से पढ़ा होगा, बढ़िया समझना आप लोग। यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन। हम लोगों ने किताब में क्या पढ़ा है समझिएगा। आजादी के पहले हम लोगों ने यही पढ़ा है, और आज भी यही हम लोग, हमारे शुभचिंतक वेल विशर टीचर्स, मैंने इसके लिए बहुत सारा खोज किया। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारा तलाश किया। हमारे यूट्यूब चैनल पर बिहार में कम से कम 208 या 218 टीचर पढ़ा रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो सब कोई है उसमें। और हर जिला में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक ही नियम बताते हैं आर्टिकल में
एंड इसको आर्टिकल और आजादी के पहले वाला जो किताब में छाप दिया गया है वही पढ़ाते हैं लोग। शायद मेरे बहुत लोग वेल विशर भी हैं और संसद भी है और बहुत सारे मेरे दुश्मन भी हैं। दुश्मन तो जलेंगे ही, और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बुक में क्या बताया, इसको खानदानी नियम बोलते हैं। बढ़िया समझिएगा तो खानदानी नियम है जो सब कोई पढ़ाता है चीज कि कॉन्सोनेंट वर्ड होगा, समझता है ना, कॉन्सोनेंट वर्ड होगा इसमें कौन सी लगाओ, ए लगाओ। और वॉवेल वर्ड होगा, वॉवेल वर्ड का मतलब होता है ए ई आई ओ यू, इसमें वही लगाओ। खानदानी वर्ड कौन है, इसको कौन नियम बोलते हैं। कुछ लोग सुनते भी होंगे, कुछ लोग देखते भी होंगे, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे और कुछ लोग पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे यूट्यूब पर मैं बहुत सारे हैं। पढ़ना और पढ़ाना खराब चीज नहीं है, कम से कम वो बच्चा जो पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है फिर पढ़ रहा है वो कम से कम उस चीज को प्रसार तो कर रहा है। मैं भी कहीं पढ़ के आया हूँ, तो गुरु को आप लोग इज्जत दीजिएगा और दो चीज हमेशा याद रखिएगा, अपने दिल में बसा कर रखिएगा, एक टीचर को और अपने माँ बाप को। टीचर का जो अवगुण है उसको छोड़ दीजिए और आप मेरे में जो गुण है उसको अपनाइए। हम लोग बहुत अच्छे नहीं है, 100% कोई टीचर अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जो हम लोग में गुण है उसको अपना लो और जो अवगुण है उसको छोड़ दो। तो यह नियम है खानदानी नियम, जो आप सब कोई शायद जानते हैं। एक बच्चा भी शायद आर्टिकल पढ़ता है तो शायद यही नियम पढ़ाया जाता है और जनरली हर किताब में यही नियम दिया हुआ है और शायद इससे क्वेश्चन 100% गलती कर देंगे। एग्जाम में इसी में आपको भुलाने के लिए क्वेश्चन देगा, इसे दे देगा यूनियन, सब कुछ सुनिएगा हो। और हमारे बहुआ लोग जो खानदानी नियम पढ़े हैं, यहाँ क्यों देखेगा भवेल है, कौन सी मार देगा, कौन सी मार देगा आहो। और एमपी ये तो कॉन्सोनेंट है और जो खानदानी नियम पढ़ा होगा कॉन्सोनेंट पे ए मार देगा और शायद दोनों गलत 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 हो गए। सुन रहे हैं सब कोई, ये इसको बोलते हैं खानदानी नियम। कोई दिक्कत, कुछ बैच में बैठे विद्यार्थी भी हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो हमको दोनों को समय देना है, तो आप लोग भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप बैक कैमरा पे क्यों नहीं देखते हैं, तो हम अकेला नहीं पढ़ा रहे हैं, अकेला पढ़ाएंगे। मेरा सेटअप ये स्टूडियो बन रहा है, एक रूम में बन रहा है, क्योंकि 10 बाई 12 का रूम चाहिए स्टूडियो भी, क्लासरूम में वो नहीं हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। कोरोना का टाइम था, हम लोग को भी पॉकेट खाली है, हम बनवा रहे हैं स्टूडियो भी। और मेरी बात फॉलो कीजिएगा, तो सिंपल समझना खानदानी नियम हो गया, जो शायद एग्जाम में हम लोग गलती करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत? थोड़ा पसीना हमको भी पसीना हो रहा है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सर बहुत पसीना बहवा रहे हैं। तो पसीना नहीं बहवा रहे भाई, क्लास में पढ़ा रहे हैं और सब पंखा चला देंगे तो आवाज में थोड़ा सा दूसरा तरह हो जाएगा आप लोग के लिए। आप लोग कंप्लेन करते हैं आवाज बढ़िया नहीं है, क्योंकि माइक यह लगाएंगे, उसके लिए स्पेशल माइक आता है जो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है समझिएगा। ये खानदानी नियम था और ये नियम हॉट ट्रिक्स हो गया। देखिए पसीना आ रहा है इसलिए। ये कौन नियम हो गया, ये हॉट ट्रिक्स हो गया। हो और नियम गरम कर देने इसलिए हॉट ट्रिक्स। ये कौन नियम हो गया, हॉट ट्रिक्स नियम हो गया। आपको कुछ नहीं रखना होगा, जो खानदानी नियम है उसको अपने घर पर सरिया दीजिएगा, घर पर रख दीजिएगा उसको, और इस नियम को याद कर लीजिएगा। आपको बिना कोई रटे हुए ए और एन में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला चीज ए एन पकड़ने के लिए यहाँ ध्यान देना, ए और एन पकड़ने के लिए चीज याद रखना, उच्चारण। हम लोग बोलते भी हैं, घुसखोरी में बात करते हैं, यही मुंह किसी को मिठाई खिलाता है और यही मुंह किसी को लात खिलाता है। और बस यही याद रखना, नॉलेज मेक्स ए मैन पोलाइट। और अगर आपका ज्ञान आपको है तो कहीं भी नरमता होता है। ए एन और एन, इसके लिए एक चीज याद रखना, स्पेलिंग।
स्पेलिंग का मतलब क्या होता है? उच्चारण। सब कुछ सुनिएगा हो, ये किसके लिए है? उच्चारण के लिए। आप बस उच्चारण पर ध्यान देंगे, आपका वो एआई में प्रॉब्लम नहीं होगा। उच्चारण क्या चीज है? यह नियम केवल लगता है बोलने में नहीं, लिखने में। कौन सी हो? हम जो बता रहे हैं सुनिएगा, यह नियम बोलने में नहीं, लिखने के लिए होता है। तो कोई ब्लैक बोर्ड पे देखिए, स्पेलिंग। अगर बोलने में, बढ़िया है समझना आप लोग, बोलने में, कौन सी? बोलने में उच्चारण समान हो, बोलने में उच्चारण समान होगा तो इसमें लगता है कौन चीज? समझना आप लोग। और बोलने में उच्चारण समान नहीं हो तो इसमें क्या लगता है? हम जो बता रहे हैं समझना। उच्चारण समान का मतलब होता है, बोलने मतलब लिखने में उच्चारण समान होगा तो इसमें कौन चीज? और समान नहीं होगा तो कौन चीज? समान होगा तो, समान नहीं होगा तो। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, सुनिएगा। पापा, इसको लिखते हैं पापा। तो देखिए प को प लिख रहे हैं बाबू, एक एग्जाम्पल है। प को प लिख रहे हैं, उच्चारण समान है कि समान नहीं है? समान है। टोपी वाला लाल टोपी, क्या करते हो भाई? देखो ना बोल पर। तो उच्चारण समान है, समान है। चलो, समान में कौन सी? हल्का हल्का एग्जाम्पल बता रहे हैं, जानते हैं बहुत बच्चा बोलेगा हल्का हल्का बता रहे हैं, लॉलीपॉप एग्जाम्पल है। अब आज थोड़ा सा कौन कैंडी, किंडर का एग्जाम्पल समझिएगा। इसे मैंने एक पर लिखा था, बढ़िया समझना आप लोग। बॉय, इसको लिखेंगे बॉ। अगर लिखोगे इसको तो बॉ से लिखोगे। कौन से लिखोगे? बॉय। तो लिख बॉ को बॉ कर रहे हैं कि इसमें कौन चीज? कौन चीज? कौन चीज? देखो होटल लिखोगे, होटल। हो लिख रहे हैं जी, तो क्या होगा इसमें? कौन चीज? और देखिए इधर सुनिए, हाल में हमने लिखा MP, क्या है? म है जी। कौन सी है? हिंदी में म बोलते हैं, तो म भी बोलना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग लिखा है MP। आना चाहिए मोपी, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है जी? उच्चारण समान हो रहा है, नहीं हो रहा है जी? इसमें कौन चीज? कौन चीज? कौन चीज? और देखो बढ़िया है समझना। जैसे कहेंगे ऑरेंज, हम लोग भवेल बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वो लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है? वो। कौन सा लिखा हुआ है? वो। लेकिन इसको लिखते हैं हम कैसे हैं? ऑरेंज लिखा हो। वो को हम लोग कौन सा लिख रहे हैं? और। ध्यान देना आप लोग, वो को लिख रहे हैं और। समान उच्चारण है कि समान नहीं है? क्या है? तो समान नहीं है तो कौन चीज? कौन चीज? समान नहीं तो कौन चीज? समान नहीं तो कौन चीज? कोई दिक्कत? तो बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे अभी आप लोगों को, आपको इतना ही याद रखना है। लिखने में उच्चारण समान होगा तो कौन चीज? और समान नहीं होगा तो कौन चीज? समान होगा तो, समान नहीं होगा तो। एक आधा मिनट का समय देते हैं, देख लीजिए। समान नहीं होगा, मैसेज आप लोग में आ रहा है उसको नहीं ना? मैसेज देखते कमेंट करते हैं, एक कमेंट देखते हैं, बच्चा क्या कमेंट देखते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम है। तो उच्चारण समान होगा तो कौन चीज? समान नहीं होगा तो, समान होगा तो क्या करते हो? सामने क्लास में मोबाइल नहीं चला भाई,
क्लास में आवाज कर रहा है ना, इसलिए आवाज नहीं दीजिए, आवाज को म्यूट कर दीजिए। तो समान होगा तो कौन चीज, समान नहीं होगा तो चलिए आगे बढ़िए। चलिए और बताते हैं, सुनिएगा आप। हम आप लोग से पूछेंगे 1 कमेंट में बहुत बताइए आपको क्या लगेगा इसमें। कमेंट वाले बाबू, आज हम आप लोग कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं पूरी। हमारे बच्चे बहुत लोग हैं एंड चलिए थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम रहता है, 2 बजे 3 बजे के बाद क्या प्रॉब्लम होता है। तो देखिएगा 1, अब बहुत बच्चे इसको एन बताएंगे, बहुत लोग एन बताएंगे। जो खानदानी में पढ़ा हुआ 1 भवेल है, इसमें क्या बताएंगे, लेकिन इसको पढ़िएगा लिखिएगा आप लोग 1 वो पढ़ रहे हैं जी, वो पढ़ रहे हैं। समान उच्चारण कहते हैं, इसमें कौन चीज, समान उच्चारण है। और समान उच्चारण में कौन चीज, और क्या सुनिएगा आपको, आपसे कहेंगे यूनिवर्सिटी, तो लिखेंगे यूनिवर्सिटी, तो यू को यू लिखना है, समान है, समान है तो कौन चीज क्या लगेगा। एक और समझिए, गौर समझिएगा, बोलिए। ये लिखा हुआ है हावर, क्या लिखा है बाबू, हावर, लेकिन इसको पढ़ते हैं लिखा हुआ है हावर, पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, उच्चारण समान के समान नहीं है, लेकिन हावर पढ़ते हैं हावर। इसका मतलब समान नहीं, समान, और जब समान नहीं है तो इसमें क्या रहेगा, तब सिंपल समझना। थोड़ा सा जो बताएं उसके ऊपर देखिए कि ए और एन, कोई भी दुनिया का उच्चारण समान होगा उसमें ए, और समान नहीं होगा। अब आप सवाल पूछते हैं, कमेंट कीजिए क्या लगेगा इसमें, कमेंट कीजिए भाई लोग। कुछ लोग ए बोलते हैं और कुछ लोग एन बोलते हैं, भाई कुछ लोग एन और कुछ लोग, देखिए इसीलिए इसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं उच्चारण में स्टिच, हम जो बोल रहे हैं सुनिएगा स्टिच, लेकिन लिखते हैं इसको सटीच। सब कुछ हो रहा है कि समान उच्चारण हो गया, लिखते हैं बोलते हैं स्टिच, लिखते हैं सटीच। समान उच्चारण होंगे तो कौन चीज हैविंग प्रॉब्लम। दुनिया में कोई भी वर्ड में नहीं हो, समान होगा तो कौन चीज, समान नहीं होगा। इसका एक अपवाद है, दुनिया में हर चीज का अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन एग्जाम में जनरली नहीं पूछता है, ईगल, चीज ईगल भी नहीं आएगा एग्जाम्पल में, इतना ए बोला ई आ रहा है, ठीक है नहीं होगा। एक्सेप्शन लगभग इसमें नहीं होता है, इसका एक्सेप्शन नहीं होता। तो समान उच्चारण होगा तो कौन चीज, और समान नहीं होगा, समान नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम, समान नहीं होगा, बोलो जी समान नहीं होगा, समान होगा पक्का, समान नहीं होगा, समान होगा। तो मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। अब एक 2-3 क्वेश्चन बोलते हैं। पहला बीबीसी, मैं बोल रहा हूं तो ध्यान दीजिएगा, बीबीसी, एनसीसी, एनसीसी, वो चीज पक्का, एकदम पक्का, लॉक कर दें, चलो लॉक कर दो। तो अब सिंपल समझना,
चलिए इसी को बनवाते हैं। समझे? इसमें यूज ऑफ ए और एन भरना है आपको। यूज ऑफ ए और गौर कीजिएगा। तो अब गौर कीजिए इसमें ऑनेस्ट, आप सब कोई कमेंट कीजिए। ऑनेस्ट में क्या होगा? क्या होगा? ऑनेस्ट में क्या होगा? ऑनेस्ट में क्या होगा? क्यों होगा भाई? क्या है? आवर लिखा हुआ है, आवर पढ़ते हैं आवर। कौन चीज? कौन चीज? अब थोड़ा देखिएगा, ये भी आवर है, दो कौन में सेम हो गया है। यूनियन, यू को यू पढ़ेंगे तो कौन चीज? कौन चीज? अम्ब्रेला, वाई कौन चीज? वाई है, क्या होगा इसमें? स्कूल कौन चीज? लिखा हुआ है स्कूल बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं स्कूल। एक्सरे एंड हमको बोलना चाहिए, आपको कौन बोलिए? एक्सरे लिखा हुआ है स्टीच ए, कौन बोल रहा है? यूनिवर्स ए, आईएएस एम हम बोलते हैं, चेक करना। ऑफिसर एंड आइलैंड एंड वन ए, ओनियन एंड ओनली। आप लोग बताइए। ओनली ए। कुछ बच्चे हैं जो अति उत्साहित हैं क्योंकि लर्निंग को वाला क्वेश्चन दिए, इसलिए अभी कैंडी वाला क्वेश्चन अलग है। आप कैप्स में जाएगा थोड़ा इससे भारी क्वेश्चन जाएगा। ओनली इसमें कौन चीज? ट्राई करना। यूनाइटेड, यू समान उच्चारण है ए, और पेन ए। बफेलो, बहुत लोग बफेलो का स्पेलिंग नहीं आता है भाई। बफेलो तो कौन सी? ए। ऑनर लिखा हुआ है, ऑनर। ऑनर इसमें एंड बहुत लोग सो गया था, बैच में शुरू जगाने कहते हैं अभी सब सपना देख रहा है। ये सब एरोप्लेन एंड OWL दिन में जो सोता है उसको कौन सी बोलते हैं? उल्लू। इसमें एन, आस। अगर परीक्षा जब नहीं करेगा पास तो तुम्हारा हो जाएगा आस आस की तरह और जाओगे बाईपास। 24 इंटेलिजेंट एंड और 25 का HEIR ईयर लिखा हुआ है, ईयर और पढ़ते हैं ईयर। क्या पढ़ते हैं? ईयर। इसमें कौन चीज? और यह है ईयर तो वारिस, गद्दी का उत्तराधिकारी जो आप लोग हैं। जनरली लड़का को बोला गया है ईयर, वारिस, और इसको हम मेरे अनुसार बोला गया है वंश का चोंची बोला गया है। और आप लोग वंश का चोंची नहीं बनिएगा। माँ को सेवा कीजिए, घर पे रहिए और एग्जाम थोड़ा ईमानदारी से दीजिए। और एग्जाम साथ कैंसिल भी हो गया, ऐसा अफवाह सुन रहे हैं। और जय जवान